नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। दोस्तों, आपके लिए भौतिक विज्ञान फिजिक्स के 300 प्रश्न लेकर आए हैं जो सभी एग्जामों में आपको काम में आएंगे। ये फिजिक्स के क्वेश्चन आपको याद करना है। करते इस वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वन लाइनर के फॉर्मेट में है तो जल्दी से ये पूरा वीडियो आपका समाप्त हो जाएगा। बस अच्छे से सुनते जाओ, पढ़ते जाओ, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, बिना बोले आप लोग लाइक कर देते हो तो ज़रूर लाइक करोगे ऐसी उम्मीद है। और अच्छे से इन 300 क्वेश्चन को याद कर लेना। पहला प्रश्न, प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो जड़त्व उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ओम का नियम किस भौतिक राशि से के बीच संबंध दिखाता है? तो ओम का नियम विद्युतधारा, विभवांतर और प्रतिरोध के बीच में संबंध दिखा जाता है। विद्युतधारा I, विभवांतर V और प्रतिरोध मतलब R। V बराबर IR होता है ओम का नियम। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है, ठीक है। V बराबर IR, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें आपसे पूछा गया है गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसके द्वारा की गई? तो सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? तो ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती है। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग। दाब का एसआई मात्रक बताइए क्या है? तो दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय विखंडन से उत्पन्न होती है। लेंस की शक्ति किस में मापी जाती है? तो लेंस की शक्ति को डायोप्टर में मापा जाता है। ऊष्मा स्थानांतरण की कितनी विधियां होती हैं? तो ऊष्मा 3 तरीके से स्थानांतरण हो सकती है, चालन, संवहन और विकिरण। ये ऊष्मा स्थानांतरण की 3 विधियां हैं। सापेक्षता सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया है। एक अश्वशक्ति कितने वॉट के बराबर होती है? तो एक अश्वशक्ति मतलब हॉर्स पावर एचपी, एक एचपी 746 वॉट के बराबर होती है। पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम रहता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे ज्यादा रहता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या होता है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। सरल आवर्त गति का एक उदाहरण बताइए। तो एक लोलक की गति सरल आवर्त गति का उदाहरण है। कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? तो कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होगा। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां उसका प्रभाव महसूस किया जा सकता है तो उसको चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? तो जड़त्व से संबंधित है न्यूटन का पहला नियम। वायुमंडल की ऊपरी परत ओजोन परत हमें किससे बचाती है? तो ओजोन परत हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। एक आदर्श गैस समीकरण क्या है? तो एक आदर्श गैस समीकरण हो जाएगा आपका PV बराबर nRT। ये एक आदर्श गैस समीकरण है। ध्वनि की तीव्रता किस मात्रक में मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो लेंस 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। किसी वस्तु को ऊपर फेंकने पर वह वापस क्यों गिरती है? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण वह वापस गिर जाती है। विद्युत धारा का मापन किस उपकरण से किया जाता है? तो एमीटर से विद्युत धारा का मापन होता है। बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ का गलनांक होता है। एक परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। टेलीविज़न में रिमोट कंट्रोल में कौन सी तरंगें इस्तेमाल होती हैं? तो रिमोट कंट्रोल में अवरक्त तरंगें इस्तेमाल में होती हैं। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो गतिज ऊर्जा उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। सरल आवर्त गति में त्वरण किसके समानुपाती होता है? तो सरल आवर्त गति में त्वरण विस्थापन के समानुपाती होता है। पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी का क्वथनांक। विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या है? तो फ्यूज जो है ये सुरक्षा प्रदान करने के लिए विद्युत परिपथ में यूज होता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। प्रत्यावर्ती धारा AC की आवृत्ति भारत में कितनी है? तो AC की आवृत्ति आपकी 50 हर्ट्ज AC की आवृत्ति है। दाब बढ़ाने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब प्रेशर बढ़ाएंगे तो बर्फ का गलनांक कम हो जाता है।
एक न्यूटन किसके बराबर होता है? तो एक न्यूटन 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड वर्ग के बराबर होता है। तारों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो तारों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है नाभिकीय संलयन। भूकंप की तीव्रता किस पैमाने पर मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर जो है, रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। किसी वस्तु का भार कहाँ पर सबसे कम होता है? तो किसी वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र पर सबसे कम होगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? तो माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है। 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है? तो 1 जूल राइट आंसर हो जाएगा 10 के ऊपर 7 की घात अर्ग के बराबर होता है। 1 जूल 10 के ऊपर 7 की घात अर्ग के बराबर। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित होता है। हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित होते हैं? तो हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल का जो नियम होता है उस पर आधारित होते हैं। आपके हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के नियम पर। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक उदाहरण दीजिए। तो हीरे का चमकना प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? तो 1 वोल्ट 1 जूल प्रति कूलाम्ब के बराबर होता है। 1 वोल्ट। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर किस बल के कारण घूमते हैं? तो कृत्रिम उपग्रह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। एक्सरे की खोज किसने की? तो एक्सरे की खोज विल्हेम रॉन्टजन ने की है। किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो स्थितिज ऊर्जा उसकी स्थिति और ऊंचाई पर निर्भर करती है। लेंस का सूत्र क्या है? तो लेंस का सूत्र होता है आपका, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, सही कर लीजिए, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये आपका लेंस का सूत्र है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है आपका कूलाम्ब। ब्लैक होल क्या है? तो ब्लैक होल अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाला खगोलीय पिंड है। ब्लैक होल जिसमें कोई भी चीज़ जाती है तो उसकी ओर खींची चली जाती है, समाहित हो जाती है। आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का यूज़ किया जाता है। प्रकाश के विवर्तन की घटना किस कारण से होती है? तो प्रकाश के विवर्तन की घटना अवरोधों से टकराकर मुड़ने से प्रकाश का विवर्तन होता है। ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम किससे संबंधित है? तो ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम तापीय साम्यावस्था से संबंधित है। 1 टेस्ला किसका मात्रक है? तो 1 टेस्ला ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। भूस्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित होते हैं? तो भूस्थिर उपग्रह पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। 36,000 किलोमीटर। पॉजिट्रॉन किसका एंटी पार्टिकल है? तो पॉजिट्रॉन आपका इलेक्ट्रॉन का एक एंटी पार्टिकल है। किसी तरल पदार्थ में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी हुई वस्तु पर लगने वाला ऊर्ध्वगामी बल क्या कहलाता है? तो यदि पानी में या किसी लिक्विड में कोई वस्तु डूबी है तो आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी हुई वस्तु है, आधी डूबी है चाहे पूरी, ऊर्ध्वगामी जो बल लगता है उसको उत्प्लावन बल कहा जाता है। उत्प्लावन बल। सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें उत्तल लेंस यूज होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस। विद्युत धारा की दिशा किस ओर मानी जाती है? तो विद्युत धारा की दिशा धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा की ओर मानी जाती है। आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है? तो द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है E बराबर mc²। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब या प्रेशर को मापने के लिए बैरोमीटर का यूज किया जाता है। प्रकाश के व्यतिकरण की घटना किस कारण होती है? तो प्रकाश का जो व्यतिकरण की घटना है 2 या 2 से अधिक तरंगों के अध्यारोपण के कारण प्रकाश की व्यतिकरण की घटना होती है। कोणीय वेग का मात्रक क्या है? कोणीय वेग का मात्रक तो रेडियन प्रति सेकंड, ये कोणीय वेग का मात्रक है, रेडियन प्रति सेकंड। नाभिकीय संलयन किस परिस्थिति में होता है? तो नाभिकीय संलयन अत्यधिक उच्च तापमान और दाब पर नाभिकीय संलयन होता है। सोनार का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? तो सोनार का उपयोग पानी के भीतर वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति मापने के लिए सोनार का यूज होता है। न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है? तो न्यूटन का तीसरा नियम
क्रिया और प्रतिक्रिया से संबंधित है। क्रिया और प्रतिक्रिया से न्यूटन का तीसरा नियम संबंधित है। ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। श्यानता किस प्रकार का गुणधर्म है? तो श्यानता तरल किस पदार्थ का है? तो तरल पदार्थों का गुणधर्म है श्यानता। एक हर्ट्ज किसके बराबर होता है? तो एक हर्ट्ज एक कंपन प्रति सेकंड के बराबर होता है। एक कंपन प्रति सेकंड। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कितने लेंस होते हैं? तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 लेंस होते हैं, एक अभिदर्शक और नेत्रिका। किसी घूमती हुई वस्तु पर लगने वाला केंद्रीय बल क्या कहलाता है? तो घूमती हुई वस्तु पर लगने वाला केंद्रीय बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? तो वाट विद्युत शक्ति का मात्रक है। परम शून्य तापमान जो है कितना होता है? तो परम शून्य तापमान -273.15 डिग्री सेल्सियस परम शून्य तापमान कहलाता है। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की? तो हेनरी बैकेरेल ने रेडियो धर्मिता की खोज की। हेनरी बैकेरेल ने। रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो रडार का उपयोग दूर की वस्तुओं की स्थिति, गति और दूरी जानने के लिए रडार का यूज होता है। किसी वस्तु का संवेग किसके गुणनफल के बराबर होता है? तो किसी वस्तु का जो संवेग होता है वो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो डॉपलर प्रभाव जो है आपका ये ध्वनि और प्रकाश की आवृत्ति में परिवर्तन से संबंधित है। ध्वनि और प्रकाश की आवृत्ति में परिवर्तन से संबंधित है। आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आपेक्षिक आर्द्रता के लिए हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव किसने खोजा? तो विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव माइकल फैराडे के द्वारा खोजा गया रासायनिक प्रभाव। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया? तो प्रकाश का कणिका सिद्धांत आइजैक न्यूटन ने दिया है। 1 पास्कल किसके बराबर होता है? तो 1 पास्कल 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। लेजर का पूर्ण रूप क्या होता है? तो लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये लेजर का फुल फॉर्म है। किसी वस्तु के तापमान में परिवर्तन के बिना अवस्था परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो तापमान नहीं बदले और अवस्था बदल जाए उसको गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। गुप्त ऊष्मा। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर। भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के किस भाग से प्राप्त होती है? तो भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त होती है। प्रकाश के ध्रुवीकरण की घटना किस प्रकार की तरंगों में होती है? तो ध्रुवीकरण की जो घटना होती है प्रकाश की वो अनुप्रस्थ तरंगों में होती है ध्रुवीकरण की घटना। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम किससे संबंधित है? तो ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम एंट्रोपी से संबंधित है। एंट्रोपी से। 1 हेनरी किसका मात्रक होता है? तो 1 हेनरी प्रेरकत्व का मात्रक होता है। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो तारों का रंग उनके तापमान पर निर्भर करता है। साइक्लोट्रॉन का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो साइक्लोट्रॉन का उपयोग आवेशित कणों को त्वरित करने के लिए किया जाता है। किसी वस्तु की प्रत्यास्थता की सीमा क्या कहलाती है? तो प्रत्यास्थता की सीमा प्रत्यास्थ सीमा कहलाती है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत मोटर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पर सिद्धांत पर कार्य करता है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत क्रिश्चियन ह्यूजेंस ने दिया। एक बार किसके बराबर होता है? तो एक बार 105 नहीं, गलत लिखा है, 1 सेकंड रुकिए, लीजिए सही कर दिया। 10 के ऊपर 5 की घात पास्कल के बराबर होता है एक बार। टाइपिंग मिस्टेक था, 105 लिखा था, 105 नहीं था, 10 के ऊपर 5 की घात पास्कल होता है एक बार। ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, अर्धचालक का एक उदाहरण दीजिए। तो सिलिकॉन एक अर्धचालक है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? तो आवृत्ति पर ध्वनि की पिच निर्भर करती है। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में नियंत्रक क्षण किसके लिए उपयोग की जाती है? तो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में नियंत्रक क्षणें न्यूट्रॉन की गति को नियंत्रित करने के लिए उपयोग की जाती हैं। दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का यूज होता है। किसी वस्तु का कोणीय संवेग किसके गुणनफल के बराबर होता है? तो कोणीय संवेग जो होता है ये जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग के गुणनफल के बराबर होता है कोणीय संवेग। विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
तो विद्युत जनरेटर ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। पृष्ठ तनाव किस कारण होता है? तो पृष्ठ तनाव अणुओं के बीच ससंजक बल के कारण पृष्ठ तनाव होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन किस घटना के कारण होता है? तो प्रकाश का जो प्रकीर्णन है ये वायुमंडल के कणों द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। एक फैराड किसका मात्रक है? तो धारिता का मात्रक है एक फैराड। तारों की दूरी मापने की इकाई क्या है? तो तारों की दूरी मापने की इकाई है आपकी प्रकाश वर्ष। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसी वस्तु का पलायन वेग पृथ्वी के लिए लगभग कितना होता है? तो पलायन वेग पृथ्वी के लिए होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, ये पलायन वेग है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो विद्युत फ्लक्स जो है वोल्ट मीटर विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। कॉस्मिक किरणें क्या है? तो कॉस्मिक किरणें अंतरिक्ष से आने वाले उच्च ऊर्जा कण कॉस्मिक किरणें कहलाती हैं। बर्नौली का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो तरल पदार्थों के प्रवाह से संबंधित है। एक कूलाम्ब कितने इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर होता है? तो एक कूलाम्ब में आपका यहाँ पर जो दिया गया है 6.242 इंटू 10⁻18 6.242 गुण 10 के ऊपर 18 की घात इलेक्ट्रॉनों के बराबर होता है या एक कूलाम्ब, याद रखिएगा, ठीक है। ध्वनि की गुणवत्ता या गुण किस पर निर्भर करता है? तो हार्मोनिक्स पर ध्वनि की गुणवत्ता या गुण निर्भर करता है। नाभिकीय विखंडन में कौन सा कण नाभिक पर बमबारी करता है? तो नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉन नाभिक पर बमबारी करता है। टेलीविजन स्क्रीन पर चित्र किस कारण से दिखाई देते हैं? तो इलेक्ट्रॉन की टक्कर से प्रदीप्ति के कारण टेलीविजन स्क्रीन पर चित्र दिखाई देते हैं। किसी वस्तु की घूर्णी गति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो स्ट्रोबोस्कोप का यूज किया जाता है घूर्णी गति को मापने के लिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम्ब। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के लगभग कितने गुना है? तो 1/6 गुना है लगभग। प्रकाश के व्यतिकरण का एक उदाहरण दीजिए। तो साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना ये प्रकाश के व्यतिकरण का उदाहरण है। ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम किससे संबंधित है? तो ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम परम शून्य तापमान पर एंट्रोपी से संबंधित है। एक वेबर किसका मात्रक है? तो एक वेबर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है एक वेबर। सुपर कंडक्टर क्या होते हैं? तो सुपर कंडक्टर शून्य विद्युत प्रतिरोध वाले पदार्थ होते हैं सुपर कंडक्टर। किसी वस्तु के जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है? तो जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है किलोग्राम मीटर वर्ग। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज किसने की? तो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की जो खोज है हेनरिक हर्ट्ज ने की है। भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण का मान ध्रुवों की तुलना में कैसा होगा? तो भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण कम होगा ध्रुवों की तुलना में। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या है? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है कूलाम्ब मीटर। प्रकाश का वेग विभिन्न माध्यमों में कैसा होता है? तो प्रकाश का वेग अलग अलग माध्यम में अलग अलग होगा। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है? तो 10 के ऊपर -15 की घात मीटर की कोटि, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 10 के ऊपर -15 की घात, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो माइक्रोस्कोप का आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है एंटोन वेन और ल्यूवेनहॉक, ठीक है, इनको दिया जाता है, और जेकरियास जॉनसन को भी दिया जाता है, ठीक है। ल्यूवेनहॉक सबसे ज़्यादा आपने सुना होगा, एंटोन वेन ल्यूवेनहॉक और जेकरियास जॉनसन। किसी वस्तु की रैखिक गति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो रैखिक गति को मापने के लिए स्पीडोमीटर या टैकोमीटर का यूज करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस दिशा की ओर जाती हैं? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर जाती हैं। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण है प्रकाश की गति में परिवर्तन। 1 हेनरी कितने वेबर प्रति एम्पियर के बराबर होता है? तो 1 हेनरी 1 वेबर प्रति एम्पियर के बराबर होता है। मेसन क्या है? तो उप परमाणु कण को क्वार्क और एंटी क्वार्क से बने होते हैं, उनको मेसन, जो क्वार्क और एंटी क्वार्क से बने होते हैं उप परमाणु कण, उसको मेसन कहा जाता है।
किसी वस्तु की कोणीय आवृत्ति का मात्रक क्या है? तो कोणीय आवृत्ति हम मापते हैं रेडियन प्रति सेकंड में। कॉम्पटन प्रभाव किससे संबंधित है? तो कॉम्पटन प्रभाव एक्सरे का प्रकीर्णन से संबंधित है। कॉम्पटन प्रभाव। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की कक्षा कैसी है? तो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की कक्षा है अंडाकार। विद्युत चालकता का मात्रक क्या है? तो सीमेंस प्रति मीटर ये विद्युत चालकता का मात्रक है। प्रकाश का द्वैत स्वभाव किसने प्रस्तावित किया? तो प्रकाश का द्वैत स्वभाव लुई डी ब्रोगली ने जो है प्रस्तावित किया। एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है? तो जो एक कैलोरी है ये लगभग 4.184 जूल के बराबर होता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक जो है का क्या कार्य है? तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक न्यूट्रॉन की गति को धीमा करता है। मंदक क्या करता है? न्यूट्रॉन की गति को धीमा करता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो हैंस लिपर्शी को श्रेय दिया जाता है दूरबीन के आविष्कार के लिए। हैंस लिपर्शी। किसी वस्तु पर लगने वाला बल किसके बराबर होता है? तो द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण के बराबर होता है वस्तु पर लगने वाला बल। F इक्वल टू एम ए, ठीक है, फॉर्मूला F इक्वल टू एम ए। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या है? तो टेस्ला चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक है टेस्ला। साबुन के बुलबुले का आकार गोलाकार क्यों होता है? तो साबुन के बुलबुले का आकार क्योंकि न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति रहती है, इसलिए गोलाकार होता है। आपेक्षिक पारगम्यता का मात्रक क्या है? तो आपेक्षिक पारगम्यता का मात्रक, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता आपेक्षिक पारगम्यता का, याद रखिएगा। प्रकाश के ध्रुवण की खोज किसने की? तो एटिएन लुई मालुस ने प्रकाश के ध्रुवण की खोज की। एक फर्मी किसके बराबर होता है? तो एक फर्मी 10 के ऊपर -15 की घात मीटर के बराबर होता है एक फर्मी। वायुमंडल में ध्वनि की गति लगभग कितनी होती है? तो ध्वनि की गति लगभग 343 मीटर प्रति सेकेंड होती है वायुमंडल में। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोगी वेड को श्रेय दिया जाता है टेलीविजन का आविष्कार करने के लिए। किसी वस्तु की कोणीय त्वरण का मात्रक क्या है? तो किसी वस्तु के कोणीय त्वरण का मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड वर्ग। विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार के आवेश से निकलती हैं? तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक आवेश से निकलती हैं। केशिका क्रिया का मुख्य कारण क्या है? तो केशिका क्रिया का मुख्य कारण है सासंजक और आसंजक बलों का संयोजन। प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देगा। एक ओम कितने वोल्ट प्रति एम्पियर के बराबर होता है? तो एक ओम में 1 वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। एक ओम में 1 वोल्ट प्रति एम्पियर। बोस आइंस्टाइन सांख्यिकी किस कणों पर आधारित पर लागू होता है? तो बोस आइंस्टाइन सांख्यिकी ये बोसोन कणों पर लागू होता है। किसी वस्तु के प्रत्यानयन बल का क्या कारण है? तो किसी वस्तु के प्रत्यानयन बल का कारण उसकी प्रत्यास्थता है। डायोड का मुख्य कार्य क्या है? तो डायोड का मुख्य कार्य है विद्युत धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देना। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितनी होती है? तो पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6371 किलोमीटर है पृथ्वी की त्रिज्या। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या है? तो एम्पियर मीटर वर्ग चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है। ध्वनि की तीव्रता का स्तर मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए हम यूज करते हैं डेसीबल का, जिसको डीबी से डिनोट करते हैं। प्रकाश के विवर्तन का एक प्राकृतिक उदाहरण दीजिए। तो प्रकाश के विवर्तन का एक प्राकृतिक उदाहरण है सीढ़ी की सतह पर रंगीन पैटर्न का दिखना। 1 जूल कितने न्यूटन मीटर के बराबर होता है? तो 1 जूल 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। फर्मी डिराक सांख्यिकी किन कणों पर लागू होती है? तो फर्मी डिराक सांख्यिकी ये फर्मियन पर लागू होते हैं। किसी वस्तु की श्यानता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वस्तु की श्यानता को मापने के लिए विस्को मीटर का यूज करते हैं। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था विलियम शाक्ले, जॉन बार्डिन और वॉल्टर ब्रेटन को श्रेय दिया जाता है। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? तो 5.972 × 10⁻24 किलोग्राम। विद्युतशीलता का मात्रक क्या है? तो फैराड प्रति मीटर विद्युतशीलता का मात्रक है। प्रकाश के व्यतिकरण की खोज किसने की? तो प्रकाश के व्यतिकरण की खोज थॉमस यंग ने की। 1 केल्विन किसके बराबर होता है सेल्सियस पैमाने पर? तो 1 केल्विन बराबर होता है +273.15 सेल्सियस। नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक का कार्य बताइए। तो नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक का कार्य उत्पन्न ऊष्मा को हटाना। फोटोन क्या है? तो प्रकाश का एक कण है फोटोन। किसी वस्तु के आवर्तकाल का मात्रक क्या होता है? तो सेकंड। वस्तु के आवर्तकाल का मात्रक होता है सेकंड।
चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल बताइए। तो F बराबर क्यू वी इंटू बी, ये चुंबकीय क्षेत्रफल में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल, इसका सूत्र है F बराबर क्यू वी इंटू बी। पानी की सतह पर मच्छर तैरने में सक्षम क्यों होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण पानी की सतह पर मच्छर तैरने में सक्षम होता है। प्रकाश के अपवर्तन का एक उदाहरण दीजिए। तो पानी में डूबी हुई छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना प्रकाश का अपवर्तन है। 1 पाउंड कितने न्यूटन के बराबर होता है? तो 1 पाउंड में लगभग 4.448 न्यूटन होता है। प्लांक नियतांक का मान कितना होता है? तो प्लांक नियतांक का मान लगभग 6.626 गुण 10 के ऊपर 34 की घात जूल सेकंड। ये घात है, 34 की घात है, याद रखना, ठीक है। इसको सही कर देते हैं, रुक जाइए। तो ये सही हो गया, देख लीजिए, 6.626 गुण 10 के ऊपर -34 की घात जूल सेकंड। अगला क्वेश्चन देखो, किसी तरल पदार्थ के प्रवाह की दर को मापने के लिए किस उपकरण का यूज़ किया जाता है? तो वेंचुरीमीटर या पिटोट ट्यूब कहा जाता है उसको, उसका यूज़ किया जाता है। लेज़र किस सिद्धांत पर आधारित है? तो लेज़र उत्तेजित उत्सर्जन पर आधारित होता है। किसी वस्तु की आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? तो वस्तु की जो आवृत्ति होती है उसका मात्रक होता है आपका हर्ट्ज। विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों को कितने प्रकार से जोड़ा जा सकता है? तो 2 प्रकार से जोड़ा जा सकता है, श्रेणी क्रम या समानांतर क्रम, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की घूर्णन की अवधि कितनी होती है? तो पृथ्वी की जो घूर्णन की अवधि होती है लगभग 24 घंटे होती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? तो दाहिने हाथ के नियम का प्रयोग किया जाता है। बादलों का बनना किस भौतिक प्रक्रिया का परिणाम है? तो संघनन का परिणाम है बादलों का बनना। प्रकाश के ध्रुवण का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो 3D फिल्मों और ध्रुवीकृत धूप के चश्मों में। एक वायुमंडलीय दाब कितने पास्कल के बराबर होता है? तो एक वायुमंडलीय दाब ये आपका 1,01,325 पास्कल के बराबर होता है। 1,01,325 पास्कल, ठीक है, याद रखना। एक वायुमंडलीय दाब ये होता है। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र क्या है? तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र जो आपका है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका। आपेक्षिक आर्द्रता को किस में व्यक्त किया जाता है? तो आपेक्षिक आर्द्रता को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। प्रकाश के प्रकीर्णन की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन की तीव्रता तरंग दैर्ध्य की चौथी घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। प्रकाश के प्रकीर्णन की तीव्रता 1 हेनरी कितने वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर के बराबर होता है? तो 1 हेनरी में 1 वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर होता है। ध्वनि की गति तापमान बढ़ने पर कैसी होगी? तो ध्वनि की गति तापमान बढ़ने पर बढ़ती है। फैक्स मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो फैक्स मशीन अलेक्जेंडर बैन को उसका श्रेय दिया जाता है, फैक्स मशीन का। किसी वस्तु की कोणीय संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो कोणीय संवेग परिवर्तन की दर जो होती है ये बाहरी बल आघूर्ण के बराबर होती है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होती है। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। प्रकाश के व्यतिकरण में रचनात्मक व्यतिकरण के लिए पथ अंतर कितना होना चाहिए? तो रचनात्मक व्यतिकरण के लिए तरंग दैर्ध्य का पूर्णांक गुणज हो तभी रचनात्मक व्यतिकरण होगा। 1 वाट कितने जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है? तो 1 वाट 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। बोसोन किस प्रकार के स्पिन वाले कण हैं? तो बोसोन पूर्णांक स्पिन वाले कण कहलाते हैं, पूर्णांक स्पिन वाले कण। किसी स्प्रिंग में संचित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होगा? तो स्प्रिंग में स्थित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है आपका U बराबर 1/2 K इंटू एक्स स्क्वायर। LC परिपथ में दोलन की आवृत्ति का सूत्र बताइए। तो LC परिपथ में दोलन की आवृत्ति F बराबर 1/2 पाई रूट LC है ना, 1/2 पाई रूट LC। ये 1 के बटे में ये पूरा लिखा रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भौगोलिक उत्तरी ध्रुव पर कैसी होगी? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तरी ध्रुव की बात हो रही है तो पृथ्वी के अंदर की ओर होगी। चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाला बल क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक के ऊपर बल लगता है F बराबर IL इंटू B साइन थीटा, ये बल लगता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत उत्प्लावन बल से संबंधित है।
प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से कैसा होना चाहिए? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण और क्रांतिक कोण जो है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। एक कैलोरी कितने किलो कैलोरी के बराबर होती है? तो एक कैलोरी 0.001 किलो कैलोरी के बराबर होती है। फर्मियोन किस प्रकार के स्पिन वाले कण होते हैं? तो फर्मियोन ये अर्ध पूर्णांक स्पिन वाले कण होते हैं। किसी गैस के आयतन और दाब के बीच संबंध किस नियम से ज्ञात किया जाता है? यदि ताप स्थिर हो तो बॉयल का नियम यूज किया जाता है दाब और आयतन के बीच संबंध के लिए। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो गुगलिल्मो मार्कोनी को श्रेय दिया जाता है रेडियो के लिए, गुगलिल्मो मार्कोनी या जी मार्कोनी। पृथ्वी के वायुमंडल की कितनी परतें हैं? तो पृथ्वी के वायुमंडल की 5 परतें हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और बहिर्मंडल। विद्युत फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक है टेस्ला। प्रकाश के कणिका सिद्धांत की व्याख्या करने में कौन विफल रहा? तो प्रकाश के कणिका सिद्धांत की व्याख्या करने में राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का व्यतिकरण और विवर्तन जो है विफल रहा। कि कणिका सिद्धांत है, व्यतिकरण और विवर्तन से पता चलता है कणिका सिद्धांत नहीं है। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में परिवर्तन केल्विन पैमाने पर कितने परिवर्तन के बराबर होता है? तो 1 डिग्री तापमान में परिवर्तन एक केल्विन के परिवर्तन के बराबर होता है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी पानी उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल का उपयोग किया जाता है। भारी जल मतलब D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड को यूज किया जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करेगी। किसी वस्तु का कोणीय गति का मात्रक क्या होता है? तो कोणीय गति का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर वर्ग प्रति सेकंड। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को क्यों नहीं काटती? तो इसका रीजन है यदि वे काटती हैं तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं होगी जो असंभव है। कोहरा किस कारण से बनता है? तो कोहरा वायुमंडल में जल वाष्प के संघनन के कारण जब तापमान उस बिंदु से नीचे चला जाए तब कोहरा बनता है। प्रकाश के ध्रुवण से क्या जानकारी मिलती है? तो प्रकाश के ध्रुवण से प्रकाश तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ है, ये जानकारी मिलती है ध्रुवण से। 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है? तो 1 जूल में 0.239 कैलोरी होती है 1 जूल में। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत किससे संबंधित है? तो हाइजेनबर्ग कण की स्थिति और संवेग की एक साथ सटीक माप की सीमा से संबंधित है हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत। किसी ठोस पदार्थ की संरचना का अध्ययन करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो एक्स-रे विवर्तन का यूज किया जाता है। सोनार किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सोनार ध्वनि तरंगों का परावर्तन पर आधारित है। किसी तरंग की कला या फेज का मात्रक क्या होता है? तो कला या फेज का मात्रक होता है आपका रेडियन। विद्युत परिपथ में प्रेरक का क्या कार्य है? तो विद्युत परिपथ में प्रेरक धारा में परिवर्तन का विरोध करना, ये प्रेरक का काम है। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना होता है? तो पृथ्वी के अक्ष का झुकाव 23.5 डिग्री होता है। चुंबकीय शैथिल्य मतलब हिस्टेरिसिस किस प्रकार के पदार्थों में देखा जाता है? तो चुंबकीय शैथिल्य ये लोह चुंबकीय पदार्थों में देखा जाता है। इंद्रधनुष में रंगों का क्रम क्या होता है? तो इंद्रधनुष में बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये आपका विबग्योर जो है इंद्रधनुष में रंगों का कलर होता है। प्रकाश के ध्रुवण की तीव्रता आपतित प्रकाश की तीव्रता से कैसी होती है? तो ध्रुवण की तीव्रता कम होती है। 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। श्रोडिंगर समीकरण किससे संबंधित है? तो ये क्वांटम यांत्रिकी के कणों के तरंगों के फलन से संबंधित है श्रोडिंगर समीकरण। किसी पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत प्रतिरोधकता ओम मीटर ये मात्रक होता है। भूकंप मापी यंत्र सीस्मोग्राफ क्या मापता है? तो सीस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता और तरंगों को मापता है। किसी तरंग की आयाम का मात्रक क्या है? तो तरंग की आयाम का मात्रक होता है मीटर, जो कि दूरी होती है। विद्युत परिपथ में अर्धचालक डायोड का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो दृष्टिकारी या रेक्टिफायर के रूप में किया जाता है। पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण से होते हैं? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं पृथ्वी पर। स्थायी चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है? तो स्थायी चुंबक बनाने के लिए लोह चुंबकीय पदार्थों का उपयोग किया जाता है। मरीचिका किस भौतिक घटना के कारण दिखाई देता है? तो मरीचिका प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देता है। आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या है?
तो आपेक्षिक घनत्व का मात्रक इसका कोई भी मात्रक नहीं होता। प्रकाश के व्यतिकरण में विनाशी व्यतिकरण के लिए पथ अंतर कितना होना चाहिए? तो विनाशी व्यतिकरण के लिए तरंग दैर्ध्य का अर्ध पूर्णांक गुणज होना चाहिए। एक टेस्ला कितने वेबर प्रति मीटर वर्ग के बराबर होता है? तो एक टेस्ला में 1 वेबर प्रति मीटर वर्ग होता है, एक टेस्ला बराबर। ध्वनि की गति आर्द्र हवा में शुष्क हवा की तुलना में कैसी होती है? तो ध्वनि की गति आर्द्र हवा में शुष्क हवा की तुलना में अधिक होती है। माइक्रोवेव ओवन किस आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग करता है? तो माइक्रोवेव ओवन गीगाहर्ट्ज रेंज को यूज करता है। किसी वस्तु के कोणीय वेग और रैखिक वेग का संबंध बताइए। तो किसी वस्तु के कोणीय वेग और रैखिक वेग का जो संबंध होता है वो होता है आपका v बराबर आर ओमेगा। v बराबर आर ओमेगा। विद्युत क्षेत्र में रखे गए एक द्विध्रुवीय ध्रुव पर लगने वाला शुद्ध बल कब शून्य हो जाता है? तो शून्य तब होगा जब विद्युत क्षेत्र एक समान होगा। श्यानता गुणांक का मात्रक क्या है? तो श्यानता गुणांक का मात्रक है पास्कल सेकेंड। प्रकाश के प्रकीर्णन का सबसे अच्छा उदाहरण बताइए। तो आकाश का रंग नीला होना प्रकाश का प्रकीर्णन का उदाहरण है। 1 वोल्ट कितने जूल प्रति कूलाम्ब के बराबर होता है? तो 1 वोल्ट 1 जूल प्रति कूलाम्ब के बराबर होता है। फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है? तो फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है 0। किसी सरल लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करता? तो लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा सरल लोलक का आवर्तकाल। पी एन जंक्शन डायोड में अवक्षय परत में क्या होता है? तो अवक्षय परत में गतिशील आवेश वाहकों की कमी होती है। पृथ्वी के चारों ओर भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो पृथ्वी के चारों ओर भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई लगभग 35,786 किलोमीटर होती है। चुंबकीय अभिवाह का मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय अभिवाह का मात्रक होता है वेबर। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तो स्रोत से दूरी और आयाम पर निर्भर करती है। प्रकाश के विवर्तन की घटना कब अधिक स्पष्ट होती है? तो विवर्तन की घटना जब अवरोध का आकार तरंग दैर्ध्य के तुलनीय हो, तब विवर्तन सबसे अधिक होगा, स्पष्ट होगा, सबसे अधिक स्पष्ट होगा। 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? तो 1 न्यूटन जो होता है ये आपका 10 के ऊपर 5 की घात डाइन के बराबर होता है। 1 न्यूटन 10 के ऊपर 5 की घात डाइन। कृष्णिका विवर्तन या कृष्ण विकिरण कृष्णिका विकिरण या कृष्ण विकिरण क्या है? तो एक आदर्श वस्तु द्वारा उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय विकिरण जो सभी आवृत्तियों को अवशोषित और उत्सर्जित कर सकती है उसको कृष्णिका विकिरण कहा जाता है। किसी गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा किसके समानुपाती होती है? तो गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा परम तापमान के समानुपाती होती है। लेज़र का उपयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता? तो लेज़र का उपयोग मिट्टी के बर्तन बनाने में नहीं किया जाता, हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से हो सकता है, लेकिन मिट्टी के बर्तन बनाने में नहीं किया जाता। पृथ्वी के कोर का मुख्य घटक क्या है? तो लोहा निकल पृथ्वी के कोर का मुख्य घटक है। विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा का घनत्व का सूत्र क्या है? 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। ये आपका विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। प्रकाश के ध्रुवण का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ध्रुवण के लिए पोलराइजेशन और एनालाइजर का उपयोग किया जाता है। 1 फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का हिमांक कितना होता है? तो 1 फ़ारेनहाइट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर। पानी का हिमांक जो होता है फ़ारेनहाइट पैमाने पर होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। नाभिकीय संलयन का एक प्राकृतिक उदाहरण बताइए। तो सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन नाभिकीय संलयन का एक प्राकृतिक उदाहरण है, राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश विद्युत प्रवाह में देहली आवृत्ति क्या होती है? तो देहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन शुरू होता है उसको देहली आवृत्ति बोलते हैं। किसी घूर्णन करती वस्तु की घूर्णी गतिज ऊर्जा का सूत्र बताइए। तो के बराबर 1/2 I इंटू ओमेगा स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र में एक धारा लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण कब अधिकतम होता है? चुंबकीय क्षेत्र में एक धारा लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण कब अधिकतम होगा? तो चुंबकीय क्षेत्र में एक धारा लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण सबसे ज़्यादा कब होगा? जब लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर होगा। बादल कैसे बनते हैं? तो जलवाष्प के संघनन से छोटे जल की बूंदों या बर्फ के क्रिस्टल के रूप में बादल का निर्माण होता है। प्रकाश के ध्रुवण कोण को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश के ध्रुवण कोण को ब्रूस्टर कोण कहा जाता है। एक अर्घ कितने जूल के बराबर होता है? तो 10 के ऊपर -7 की घात जूल के बराबर होता है एक अर्घ।
क्वांटम संख्याएं क्या दर्शाती हैं? तो क्वांटम संख्याएं परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अवस्था और अन्य गुण दर्शाती हैं। किसी आदर्श तरल पदार्थ की श्यानता कितनी होती है? तो श्यानता तरल पदार्थ की होगी 0। रमन प्रभाव किससे संबंधित है? तो प्रकाश का अणुओं द्वारा अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन रमन प्रभाव से संबंधित है। किसी तरंग की तीव्रता किसके समानुपाती होती है? तो तरंग की तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। विद्युत परिपथ में ट्रांसफार्मर का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? तो वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए ट्रांसफार्मर का यूज होता है। पृथ्वी पर ज्वार भाटा किसके कारण आता है? तो पृथ्वी पर ज्वार भाटा चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा आता है, चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होती है? तो प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक और छोटी होती है। आकाशगंगा का आकार कैसा होता है? तो आकाशगंगा सर्पिल, आमतौर पर सर्पिलाकार होता है। प्रकाश के ध्रुवण का उपयोग करके चमक को कैसे कम किया जा सकता है? तो प्रकाश का ध्रुवण का उपयोग करके ध्रुवीकृत फिल्टर का उपयोग करके चमक को कम किया जा सकता है। 1 पास्कल कितने न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है? तो 1 पास्कल में 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, ये बराबर होगा। पाउली अपवर्जन सिद्धांत किससे संबंधित है? तो पाउली अपवर्जन सिद्धांत एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों में समान क्वांटम संख्या का सेट नहीं हो सकता, इससे संबंधित है। किसी वास्तविक गैस का आदर्श गैस व्यवहार से विचलन कब अधिक होगा? तो वास्तविक गैस का आदर्श गैस व्यवहार से विचलन उच्च दाब और निम्न तापमान पर अधिक होगा। होलोग्राम कैसे बनाया जाता है? तो संदर्भ बीम और वस्तु बीम के व्यतिकरण पैटर्न को रिकॉर्ड करके होलोग्राम बनाया जाता है। किसी तरंग की आवृत्ति का मात्रक क्या है? तो हर्ट्ज तरंग की आवृत्ति का मात्रक है। विद्युत परिपथ में डायोड का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो डायोड जो है ये स्विच के रूप में भी उपयोग होता है, विशेष प्रकार के डायोड का स्विच के रूप में उपयोग किया जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा कौन सा है? तो क्षोभ मंडल सबसे निचला हिस्सा है। अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होती है? तो धनात्मक और छोटी होगी अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है कि तारों का टिमटिमाना किस कारण से होता है? तो तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण संभव है। ये आपका हो जाएगा 300 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। किस किसने पूरा वीडियो देखा? फिजिक्स के अलावा कौन से टॉपिक का वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताइए। साइंस की पीडीएफ लेना हो उसमें आपका थ्योरी, एमसीक्यू, वन लाइनर सब रहेंगे। जिसको भी चाहिए नीचे नंबर पर संपर्क कर लेना। मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।